भारत का स्वतंत्रता संग्राम उन अनगिनत वीरों की कहानियों का मेल है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर आज़ादी की मशाल को जलाए रखा। कई नायकों के नाम इतिहास के पन्ने में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं, मगर कुछ ऐसी गाथाएं हैं जो अनसुनी रह गई हैं। ऐसी ही एक अनसुनी कहानी है 1912 के दिल्ली षड्यंत्र की, जिसे दिल्ली लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह घटना स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी मिसाल है जिसमें क्रांतिकारियों ने अपनी हिम्मत और जज्बे से अंग्रेजों की हुकूमत को चुनौती दी। 1912 का साल भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उस समय अंग्रेजी सरकार ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र करने का फैसला किया। 12 दिसंबर 1912 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने हिस्सा लिया। इस अवसर को क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा प्रहार करने के लिए चुना। दिल्ली षड्यंत्र, जिसे बंगाल और पंजाब के क्रांतिकारियों ने मिलकर रचा, इसका नेतृत्व रासबिहारी बोस ने किया। उनका मकसद था लॉर्ड हार्डिंग की हत्या कर अंग्रेजी शासन को हिलाना और जनता में आज़ादी का जुनून जगाना। रासबिहारी बोस, जो एक कुशल रणनीतिकार थे, उन्होंने बंगाल और पंजाब के क्रांतिकारियों को एकजुट किया। इस षड्यंत्र में बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद, अवध बिहारी और बलराज जैसे नौजवान शामिल हुए। उनकी योजना थी कि दिल्ली दरबार के दौरान लॉर्ड हार्डिंग की जुलूस पर बम फेंका जाएगा। यह बम हमला न केवल अंग्रेजी हुकूमत को डराने का इरादा रखता था, बल्कि यह देशवासियों को यह संदेश देना चाहता था कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ा जा सकता है। क्रांतिकारियों ने अपनी ताकत और साहस से इस योजना को अंजाम देने की तैयारी की। बम बनाने से लेकर जुलूस के रास्ते की जानकारी जुटाने तक हर कदम पर सावधानी बरती गई। 23 दिसंबर 1912 को जब लॉर्ड हार्डिंग चांदनी चौक से जुलूस के साथ गुजर रहे थे, बसंत कुमार विश्वास ने उन पर बम फेंका, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया और लॉर्ड हार्डिंग इस हमले में बाल-बाल बच गए। उनके महावत की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। इस हमले ने अंग्रेजी सरकार को हिलाकर रख दिया। उन्होंने तुरंत क्रांतिकारियों की तलाश शुरू की। रासबिहारी बोस, जो इस षड्यंत्र के मास्टरमाइंड थे, चतुराई से बच निकले और बाद में जापान चले गए, मगर अन्य क्रांतिकारी इतने भाग्यशाली नहीं थे। बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद और अवध बिहारी को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजी सरकार ने इस मामले को दिल्ली षड्यंत्र के नाम से मुकदमा चलाया। मुकदमे के दौरान क्रांतिकारियों ने न डर दिखाया, न ही अपने इरादों से पीछे हटे। उनकी बहादुरी ने अंग्रेजों को हैरान कर दिया। बसंत कुमार विश्वास, जो उस समय मात्र 18 साल के थे, उन्होंने अदालत में कहा, हमारा मकसद गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना है। हमारी कुर्बानी वतन के लिए है और हमें इस पर कोई अफसोस नहीं। उनके ये अल्फाज अदालत में गूंज उठे और क्रांतिकारी आंदोलन को नई ताकत दी, मगर अंग्रेजी सरकार ने कोई रहम नहीं दिखाया। बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद और अवध बिहारी को फांसी की सजा सुनाई गई। दिल्ली षड्यंत्र भले ही अपने तत्कालिक लक्ष्य में सफल न हुआ हो, मगर इसने स्वतंत्रता संग्राम में एक नया जोश भरा। इस घटना ने दिखाया कि भारतीय नौजवान अब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खुलकर लड़ने को तैयार हैं। इसने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे संगठनों को और मजबूत किया, जो बाद में और बड़े आंदोलनों का हिस्सा बने। इसके अलावा इस घटना ने जनता में यह संदेश दिया कि आज़ादी की राह आसान नहीं होगी, मगर यह नामुमकिन भी नहीं है। क्रांतिकारियों की कुर्बानी ने
युवाओं में जज्बाए आज़ादी को और बढ़ाया। उनकी शहादत ने यह साबित किया कि वतन की खातिर कोई भी कीमत छोटी नहीं है। दिल्ली षड्यंत्र 1912 स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा अध्याय है जो साहस, बलिदान और जज्बे की मिसाल है। रास बिहारी बोस, बसंत कुमार और उनके साथियों ने अपनी कुर्बानी से यह दिखाया कि गुलामी की जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं। लेकिन दिल्ली षड्यंत्र के नायक बसंत कुमार विश्वास, अवध बिहारी और अमीर चंद आज भी इतिहास के पन्नों में कम उजागर हुए हैं। उनकी शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी, मगर उनकी कहानियां अक्सर भुला दी गई। ये नौजवान जिन्होंने अपनी जवानी वतन पर निछावर कर दी, आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। उनकी हिम्मत और जुनून हमें सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति का मतलब बिना स्वार्थ के सब कुछ वतन के नाम करना। आइए हम इन अनसुने नायकों के जज्बे को सलाम करें और उनके सपनों को साकार करने के लिए अपने वतन की हिफाजत में हमेशा तैयार रहें। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।